Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए क्योंकि एक पेंच है और इस पेंच की वजह से न केवल मेयर चुनाव में देरी हो रही है बल्कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चुनौतियां भी हो सकती हैं। और यह संवैधानिक चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। न तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन हुआ है जिसके जरिए कोई क्लैरिटी मिले और न ही अभी तक ऑफिस की तरफ से यानी निगम सचिवालय की तरफ से ऐसा कोई आदेश आया है। अब वो पेंच है क्या, सबसे पहले ये समझिए। दरअसल एमसीडी का जो एक्ट है वो दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट है और वह हमेशा शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है हर साल 31 मार्च को। अब तक पहला सवाल यही हुआ कि एकीकृत नगर निगम अब जब चुनाव दिसंबर में हो गया है और परिणाम आ गया है तो क्या अब जो सदन का कार्यकाल होगा वह दिसंबर से ही शुरू होगा या फिर डीएमसी एक्ट के मुताबिक वह शुरू होगा जो है अप्रैल से। और अगर दिसंबर में शुरू होता है तो दिसंबर में शुरू होने के बाद मान लीजिए निगम बन गया, सदन बन गया, पार्षद चुन लिए गए तो 3 महीने बाद क्या उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा? और इस बाबत ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपनी बात को ही इसलिए काट रहा हूं क्योंकि एक पेंच है और वो पेंच ये है कि जब भी कार्यकाल होता है तो सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है और उस 5 सालों में जो मेयर का चुनाव होता है वो हर साल होता है। इस तरह से उस मेयर का चुनाव जो कि हर साल में एक बार होता है और हर साल एक नए मेयर का और उप महापौर का चुनाव होता है। ऐसे में अगर इस बार दिसंबर से ही गठन हुआ तो क्या 2026 में चुनाव नहीं होगा? क्योंकि 2026 में जो चुनाव होगा वो छठा हो जाएगा और ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि क्या कुछ होने वाला है। जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है, माना जा रहा है कि अगर दिसंबर से शुरू हो गया तो कोई बात नहीं, अब एक्ट में बदलाव करके दिसंबर से दिसंबर किया जाएगा। यानी जो पहले अप्रैल से 31 मार्च तक होता था अब वह इस साल दिसंबर से अगले साल दिसंबर तक होगा। तो एक ये चीज़ है जो मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ आपको। और क्योंकि जो डीएमसी का धारा उसका उल्लेख मैं कर देता हूँ, जो धारा 267 है उसका मुताबिक यही है कि एमसीडी का जो अप्रैल माह के प्रथम दिन से शुरू होता है साल और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा पेंच है जो कोई नहीं सुलझा पा रहा है और इसीलिए मैं आपके सामने ये लेकर आके आया कि आप ज़रा इसको समझिए और सुनिए और देखने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार अब क्या कुछ होने वाला है। और साफ तौर पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब निगम में देरी का मसला उठ रहा है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है। लेकिन साफ तौर पर जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने पत्र लिख दिया है कमिश्नर को और कहा है कि अब हमें मेयर का चुनाव कराना चाहिए। अब कमिश्नर ने आगे क्या किया? कमिश्नर ने उस पत्र को आगे बढ़ाया, उपराज्यपाल विनय सक्सेना को भेजा या नहीं भेजा ये अभी जांच का विषय है, कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना ज़रूर है प्रोसेस या कार्रवाई भले ही शुरू हो गई हो, बावजूद इसके अभी औपचारिकताएं पूरी करने में बहुत समय लग सकता है। और जो अधिकारियों का दावा है वो ये है कि महीने भर का। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूं अधिकारियों का और उनसे बातचीत के आधार पर जो संकेत मिले हैं उस बिना पर मैं कह रहा हूँ। और यही वजह है कि महीने भर की देरी का जो वजह है वो ये हो सकता है कि अभी राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो डिटेल्स हैं, नाम, पता, जगह और फ़ोन नंबर हैं वो जो है हमें आप दीजिए। तो राज्य चुनाव आयोग ये सारी जानकारी निगम सचिवालय को देगा और निगम सचिवालय इस बाबत आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। फिर निगम सचिवालय बातचीत करेगा और साथ ही साथ ये तय करेगा कि शपथ कौन दिलाएगा, उस शपथ कब होगी और उसका नाम, जगह तय होगा और उसके बाद से ही शपथ कराने वाला जो तय होगा वह अपना वक्त कब देगा। यह सारी औपचारिकताएं हैं और ये कहा जा रहा है दावे में कि औपचारिकताओं के पूरी होने में महीने भर का समय लग सकता है। अगर ठीक तरह से देखें तो खरमास भी लगने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ ज्योतिष या कुछ दूसरी चीज़ों को, ये जो धर्म कर्म पे विश्वास करती हैं राजनीतिक पार्टियां, क्या इसकी आड़ लेकर के चुनाव किया जा सकता है। लेकिन अभी तक यही है कि कम से कम आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो निगम का मेयर का चुनाव है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर ज़्यादा देरी हुई तो तूफान से पहले की शांति होगी और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो 134 जीते हुए पार्षद हैं उन पार्षदों में बीजेपी सेंध लगा ले। हालांकि बीजेपी इस बात से इस बार नहीं कुछ कर रही है और बीजेपी ने शांति बनाए हुए है। दरअसल बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि
जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावे किए कूड़े खत्म कर देंगे और भी बहुत सारे दावे हुए, अब उन्हें ज़मीनी धरातल पर उतारने का एक बार मौका दिया जाए, ताकि अगर सपोज कीजिए बीजेपी का मेयर हो गया तो बीजेपी के मेयर होने के बाद अगर कोई काम अटका तो शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा कि जो बीजेपी का मेयर है उसने काम को अटकाने का जो है फैसला लिया। और यही वजह है कि फिर दिक्कत आएगी, फिर वही पुरानी बातें जो कई सालों से नजर आ रही हैं कि फंड न मिलने की वजह से, दिल्ली सरकार के फंड रोकने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है, एमसीडी का काम नहीं हो पा रहा है, एमसीडी विकास के काम नहीं कर पा रही है, फिर वही पुनरावृत्ति होगी। तो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस बार जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की वो यही है कि मेयर के नाम पर चुप। मेरे इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।